हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं तैयारी करी थी पोहे की। तो मैं बना रही थी नाश्ते में पोहा। और आज बच्चों को पोहा खाना था। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर 2-4 दिन में ना पोहा जो है वो बन रहा है, क्योंकि डुग्गू को और जिया को पोहा बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे ज़्यादा। और राजा को तो पहली पसंद ही पोहा थी पहले। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो पोहा था वो बना रही थी। उसके बाद मुझे कुछ काम करने जाना था, तो मैंने मूंगफली डाल दी है इसमें। एंड मुझे मेरा दिन बहुत सही चल रहा था। रात तक आते आते मुझे वही चीज़ हुई है जो मुझे 6-7 महीने पहले हुई थी। एंड नाउ मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण वो होना चाहिए था, बट सडनली वो ट्रिगर हुआ। एंड यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना प्यारा हो रहा था। एंड बारिश नहीं होती, बस मौसम होता है। गर्मी नहीं कम होती, बस मौसम होता है। हवा चलती है पर बारिश नहीं हेलो होती। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैंने पोहा बना के। एंड आज मैं अपने हाथों को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने लगाए हैं ये फेक नेल्स। ये मैंने वॉच पहनी हुई है और ये मैंने फेक नेल्स लगाया है। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ अपने नेल पेंट चेंज कर लो। तो पहले मैं अपने नेल पेंट हर 2-3 दिन में चेंज करती थी, साथ में नेल आर्ट भी कर लेती थी। अब ऐसा होता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। बस मैं अभी नहा धो के फ्री हुई हूँ, उनका नाश्ता वाश्ता करा के उसके बाद लंच देखा जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा स्किन केयर एंड थोड़ा सा मेकअप करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना अच्छे से तैयार हुई हूँ। मदर्स डे भी आने वाला है और एक अच्छी चीज़ है कि लग गई है अमेज़ॉन में मे ग्लो अप सेल, और इसमें आपको मिलेगा अप टू 80% ऑफ ऑन टॉप ब्रांड्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। साथ में अगर आप प्राइम मेंबर है ना, 10% कैश बैक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ये बी बॉडी वाइज का 5% लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन। तो यार इसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात करती आई हूँ। ये जो है, अगर आपको स्ट्रॉबेरी स्किन है या आपको एक्ने है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो मेरे काफ़ी हद तक सही करे। तो 3 महीने का टाइम आपको इसको प्रॉपर तैयार करना है, इसको आपको प्रॉपरली ना यूज़ करना है। फिर आपको जो आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन है वो सच में जाती हुई दिखेगी। बट इसके साथ मैं 2 प्रोडक्ट और यूज़ करती हूँ, तो जो कि है बी बॉडी वाइज का बॉडी वॉश, और साथ में मैं हर 3-4 दिन में ये स्क्रब भी यूज़ करती हूँ इसका। तो 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये तो रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो मेरी बॉटल देखो कितनी ख़त्म हो गई है ना। और ये जो है, ये आप इसे 3-4 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही थी ये सनस्क्रीन। तो ये वाली सनस्क्रीन जो है ये डॉट इन की है, वाटरमेलन। तो सनस्क्रीन मैक्सिमम टाइम ना एक वाइट कास्ट छोड़ती है आपकी स्किन पे, बट ये ऐसी है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। देन फिर मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है। और ये मैं जैसे कभी मेकअप करना होता है, घर में ही रहना है बट अपने आप अच्छा दिखाना है, देन फिर मैं ये वाली जो बीबी क्रीम है ये यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी, लाइक लूज़ पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे लाइक पॉन्ड्स का ही लिया है ये लूज़ पाउडर। इसको पहले मैं थोप लेती हूँ और उसके बाद ब्रश से अच्छे से मिला फैला देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो गर्मी इतनी हो रही है, एसी भी चल रहा था, बट मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने स्विस ब्यूटी की ये स्टिक ली, आई शेडो स्टिक। इससे हल्का हल्का सा मैं लगाऊंगी, ताकि जो स्पार्कल्स हैं वो मेरी आँख पे, ये रात तक बने हुए थे, मतलब हिले नहीं। बहुत अच्छी स्टिक है ये। तो मुझे लगा लगा लेते हैं, कुछ आँखों में थोड़ा सा ड्रामा ऐड हो जाएगा। देन फिर मैंने रेने का ये 4 in 1 काजल है ये। इसमें से मैंने जो आलमंड शेड है वो ली और उससे आईब्रो फिल करी, क्योंकि मेरी आईब्रो पेंसिल्स जो है मुझे मिल नहीं रही थी, और कभी कभी मैं इससे फिल कर लेती हूँ। एंड देन फिर इसको हल्के अच्छे हाथों से, लाइक हल्के हल्के हाथों से ही फिल किया। देन फिर मैंने ना इसमें से जो ब्लू कलर है वो लिया। तो उसमें टोटल 4 कलर है, ब्लू है, आलमंड है, ब्लैक है, ब्राउन है। तो ब्लू कलर से मैंने जो काजल है वो लगाया, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो भी कुछ ब्लू थी, तो मुझे लगा कि कुछ ब्लू में करते हैं। देन फिर मैंने अ, बिना विंग लाइनर वाला लाइनर लगाया, लाइक उसमें से विंग नहीं निकालनी थी मुझे, तो मैंने थोड़ा सा लाइनर लगा लिया। एंड फिर मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है। तो मैं थोड़ा सा डाउन चल रही थी, मुझे पता था मुझे कुछ होने वाला है। मैं 2-3 दिन से ना एक अलग जोन में थी।
तो इसीलिए हुआ। तो ये पहले तो मैंने रहने की लिपस्टिक लिए है, और ये सॉरी रहने का ग्लॉस है और ब्लू हेवन की लिपस्टिक है। तो दोनों की जो शेड है वो सेम है, तो इसीलिए मैंने पहले लिपस्टिक लगाई, देन मेरे को लगा चलो थोड़ा सा ग्लॉस लगाते हैं। मैं ग्लॉस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वाला जो है ये क्लियर ग्लॉस नहीं है, पिंक में है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिप्स पे लगा सकते हो, जिससे अगर आपको ग्लॉस लगाने का शौक है। काफ़ी अच्छा ग्लॉस है ये। देन फिर मैंने ग्लॉस जो है वो ऐड किया, एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ बाथ एंड बॉडी का परफ्यूम, एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर मैंने ये ज़ूडियो का लिया था, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके लगा लेती हूँ, और इस तरह से मैं हो जाती हूँ रेडी। ये वाली ड्रेस है, ये भी मैंने ना अमेजोन से ली थी, इसके 3-4 कलर अवेलेबल है। हल्का सा डीप नेक है, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा इधर उधर करके। और मैं हुई थी रेडी, वॉच की लिंक जो है वो मैं डाल दूँगी। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और मेरी जो वॉच है इसका टाइम सही करना है। तो ये जो रिंग वॉच है ये राजा ने मुझे दी थी, और ये काफ़ी अच्छी थी, जीन्स टॉप वगैरह के साथ, साड़ी वाड़ी के साथ नहीं। और मुझे अभी थोड़ा घर साफ़ करना है, कपड़ों का काम मेरा बड़ा सारा रखा हुआ है। रेडी होने के बाद मैं जा रही थी अपना नाश्ता करने, और यहाँ मैंने बहुत सारी चाय ले ली थी, क्योंकि मैंने चाय सुबह से नहीं ली थी। फिर आ जाती हूँ मैं लंच रेडी करने, तो मुझे लगा एक सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, एंड हम छाछ जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर जो अच्छे से भूना, उसके बाद जो आलू है वो डाला, एंड फिर बैंगन डाला। तो मेरे पास बैंगन रखा था, अभी गर्मियों में यही सब सब्जी आ रही है, तो ये करना शुरू किया मैंने। एंड आई डोंट नो, मेरे को मन नहीं है यार व्लॉग करने का। मैं व्लॉग बता रही हूँ, मेरा पता नहीं मन ही नहीं होता है। मेरे को बहुत ज़्यादा ना ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं अभी कुछ ऐसे उसमें हूँ कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स करूँ, मेडिटेशन करूँ, थोड़ा योगा करूँ, थोड़ा सा ऐसा उसमें जाऊँ, बट नॉट पॉसिबल फॉर मी, है ना, बच्चे भी हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे ये गद्दियों का कवर बड़ा आ गया था, तो इनको थोड़ा टाइट करी थी। तो मैंने ना एक चीज़ देखी, जब भी मुझे एंजाइटी या कुछ भी शुरू होने वाला तो सिम्टम्स आने लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा ना अपना काम घर के कामों में लगा लेती हूँ, स्पेशली मुझे सिलाई करने में लगा लेती हूँ। नो सी दिस, देखो पीछे से ही दिखाऊंगी वरना पोल खुल जाएगी। तो राजा की ना एक जिप लगाता है इंसान, मतलब जिप जैसे जीन्स की जिप चली गई या कुछ चला गया तो वो लगाता है। तो मैं उसके पास से भेज दूंगी अब इन गद्दियों को, ताकि कवर भी उतरे। पीछे से देखो यार ये हालत है, इनको ऐसे फोल्ड किया, एक साइड से फोल्ड किया पूरा, पहले गद्दी को सेट किया है, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट, एंड देन में ही सपना देखा था एक, जिसमें जो हमारा पुराना वाला घर था ना, ये जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए थे, वो वाला घर मैंने देखा है। और मैंने ये देखा है कि हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं भी सर्च कर रही थी, एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो घर उठा हुआ था, मतलब कि थे उसमें लोग, अब वो घर फिर से खाली हो गया। वो घर मुझे दिखा है जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए थे, और मैं इतनी खुश थी वहाँ जाके। आई डोंट नो, मुझे शिफ्टिंग वाले सपने बड़े दिखते हैं यार आजकल, या तो मेरे दिमाग में शिफ्टिंग चलती है इसीलिए दिखते हैं। नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहा है। ऐसा लगे कुछ ऐड करो इसमें, कुछ कलर्स ऐड करने का मन करता है, और मेरे को पेंट कराने का बिल्कुल मन नहीं होता है। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पे ना 500 रुपये भी ना खर्च करूँ। आपका एक टाइम मन भर जाता है ना, वैसा वाला मेरा जो मन है ना वो भरा हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अपनी कवर वगैरह चेंज करी थी, एंड दिमाग को डाइवर्ट करी थी कि बस हो गया। कभी मत सोचो, आपको ना ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट ये दिक्कतें आपके साथ एक टाइम पे आना शुरू होगी, और जब आएगी ना तब आपको वो फीलिंग आएगी कि बस। मेरे को ना खाना बनाते टाइम रात का ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है। मेरे को मेरी पूरी चेस्ट में ना टाइटनेस हो रही थी, और सेम जिस दिन मैं हॉस्पिटल पहुंची थी ना, जब हम एडमिट करने, वो उस टाइम पे जब मैं बहुत वो थी, मेरे ECG की गड़बड़ आई थी, वैसी वाली कंडीशन हो गई थी। बट वो कंडीशन मेरी 1-2 दिन में हुई थी, और उसमें एक दिन पूरा मेरा गया था घबराहट में। ये मुझे एकदम से आई, एंड मैंने बहुत कोशिश करी थी यार, और जिया रो रही थी क्योंकि उसकी लड़ाई हुई थी डिपू से, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा वो कर रही थी। तो इनके साथ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, बट बहुत टाइम बाद, 5-7 महीने बाद मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, एंड मैं नहीं चाहती मेरे साथ हो ये दिक्कत। तो ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे किसी को दिखा के इन सब चीज़ों के सोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत यार कुछ तो कर दिया है। तो गद्दियाँ लगा दी हैं, देखो, तो गद्दियाँ लगा दी हैं, पर वेलवेट की गद्दी मत लेना कभी भी, अगर एकदम फिटिंग की नहीं आ रही है तो।
अब वेलवेट की नहीं लूँगी, मैं कॉटन वाली खरीदूँगी। एक मुझे प्रिंटेड मिल गई है तो वो वाली लूँगी। तो यहाँ पे इसको सेट किया है और इस मोटे को मैंने यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि घर में वो वाला बेड ये पूरा ऑक्यूपाइड कर लेता है जो बच्चों वाला रूम है उसमें। एंड हो गया, ये बैठा है। डुगू हाय करो। हाय। बोलो कैसे हो सब? कैची चॉप हाँ। कैसे हो? कैची हाँ। हो सब? चॉप। आपकी चोटी कैसी हो गई? हाय कर दो सबको। अपनी हालत तो देखो, पता पूरा टाइम झगड़ा, झगड़ा पूरा टाइम झगड़ा करते। और मैंने कल रात को नेल्स करे थे और मुझे आज ही इन नेल्स की वाट लगानी थी, तो मैंने इतने सारे कवर्स लगाए, उसके कारण यहाँ से निकल गए। चोटी करनी पड़ेगी आपकी। बोलो मम्मा चोटी चोटी करनी है इसकी। आपके बाल कटवा दूं? नहीं। क्या ये क्या है? तो चलो इसमें हम उसको करते हैं। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बेडरूम देखती हूँ, फिर खाने की तैयारी है ना। यार पता है मेरा घर बहुत गंदा रहता है सीरियसली, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी साफ है। ठीक है, तो इतना हम इसको छोड़ेंगे। आई होप कि ऐसा ही रहे। कुछ गद्दियों के कवर खरीदते हैं, कुछ सोफे के कवर खरीदते हैं, तो कुछ चेंज हो जाएगा। अरे कर्टन क्या गिरा था कि कभी रॉड? और मेरे को जाना था खाना बनाने। खाना मैं परेशान है यार, कौन परेशान हो जाता है। देखो अभी सुबह पोहा बना दिया। मेरा बेबी, मैं आपकी बेबी नहीं हूँ, आप मेरा बेबी हो। ओके हाँ, तो मैं चेंज कर रही हूँ। ये ओवर साइज टी शर्ट डाल रही हूँ। ये मम्मी मम्मा चेंज करेगी। मम्मा चेंज कर ले। और ये दो ये डायक मैं ये जो है ये ओवर साइज टी शर्ट है, इसको मैं पहनने वाली हूँ। मैंने कुछ और ऑर्डर करी है ओवर। ये पहनूं नहीं पहनूं? अरे भाई ये और इसी ने डुगू की वोकैबुलरी खराब करी है, पता है आपको? बचाओ कौन बचाएगा तुम्हें? आपका नाम क्या है? आपको अगर सर दर्द हो रहा हो ना तो आपके बच्चे जिया बच्चे नहीं है? जिया पापा है? ये भाई है? कुछ भी बोलती है ये, कुछ भी बोल रही है यार, ये कुछ भी बोलती है। इन दोनों की बातें सिर्फ और सिर्फ मैं डिकोड कर सकती हूँ, मुझे पता रहता है क्या बोल रहे हैं। कैन मैं चेंज कर लूँ? हाँ। ओके, कैमरा बंद कर दूँ? और कुछ और बोलती रहेगी। चलो खाना बनाने चलते हैं यार। इसका रेडियो शुरू होता है ना, तो इसका रेडियो 2-3 घंटे लगातार ए नो फैशन नहीं करना है। नहीं जी, मैं बिल्कुल कैमरे में नहीं आऊंगी अब तुम। चलो बंद कर। बोलो बाय। नाउ यहाँ पे हमारी जिया ने बहुत हल्ला मचाया, बहुत अच्छा टाइम पास करती है यार वो। फिर मैं यहाँ पे खाना चढ़ाने आ गई थी एंड मैं यहाँ पे बना रही थी चने और आलू के साथ मिक्स करके। तो आलू को मैंने छिलके के साथ उतार दिया और उसके बाद फिर मैंने चने डाले हैं एंड फिर मैंने इसमें पानी डाला, आलू डाले, हल्दी डाली, नमक डाली, कुकर बंद किया एंड गैस पे रखा। मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया, टमाटर के साथ मैं हरी मिर्च पीसती हूँ एंड फिर मैंने यहाँ पे जो चावल थे वो भी चढ़ाने के लिए रख दिए। तो सीटी ना मारा था कुकर और चावल जो है वो चढ़ने के लिए लगा दिए थे मैंने बनाने के।
चढ़ा दिया, चने चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं। तो सुबह पोहा हो गया था, दिन में बैंगन रोटी हो गया था और छाछ हो गई थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जो चने हैं वो चढ़ाए और चावल जो है वो चढ़ाए। अभी ब्लैंकेट से दूध और सब्ज़ी वगैरह कुछ ऑर्डर करिए, तो दूध का वही रेट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। चाय पत्ती ख़त्म थी वो ऑर्डर करिए। हर दिन का यार 300-400-500 रुपये खर्च ही होता है। दूध लगा लो, सब्ज़ी लगा लो, ये लगा लो, खर्चे बहुत रहते हैं घर में। आप कुछ भी बोलो, हर दिन का मतलब मिनिमम बता रही हूँ आपको 200-300 दूध सब्जियाँ आती हैं और कि दही ख़त्म हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो बस यार वो करके अभी बैठी हुई हूँ और कुछ सोच रही थी घर जाने की बात में। सोच तो रही हूँ पर गर्मी यार पता नहीं है। वहाँ तो मौसम अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि मौसम ख़राब है, क्योंकि फिर डुगू के मेरे को लग रहा है कि अगर मैं नहीं गई तो उसके स्कूल शुरू हो जाएंगे। वैसे मेरा सबसे बेस्ट रहता था तीज होती ना इस टाइम पे, तो मैं भी हरतालिका तीज पे जाएं, है ना। तो बच्चे इतने बड़े भी नहीं है ना कि जा नहीं सकते। वहाँ पढ़ाई करा दूँगी मैं। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज 14 सितंबर है यार इस बार। वाह सितंबर है, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पता चलेगी आपको। थकान सी जाती है यार पूरे दिन, पता खाने की सोचो, इसकी सोचो, फिर उसको लाने की सोचो, बनाने की सोचो, कमाने की सोचो, पागल हो जाता है ना इंसान। तो मैं उस कंडीशन में बैठी हूँ कि अकेले सब कुछ सर पे हो जाता है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा ना, कि वो लगता है घर जाऊँ तो मैं 15-20 दिन के लिए सब चीज़ें छुट्टी हो जाएगी मेरी, कि कोई टेंशन नहीं, बस हाँ खाना बनाने की रहेगी, फिर और कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्या बनाना है, ये बनाना है, ये देखना है, वो देखना है, घर करना है, ये करना है। वहाँ पे मैं मिलती हूँ आप लोगों से, देन यार टेंशन होती है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे को बस ये लगता है कि ना बहुत, आपको लगता है ना कई बार बर्डन, मेरे को बहुत ओवर बर्डन हो जाती है मैं बहुत। एक्चुअली आई एम लाइक अभी थोड़ा सा मेरी ना वो भी है, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ सब चीज़ों को सोच के यार। पता है बहुत ज़्यादा ना आप खुद को इतना वो करते हो। मैं ना नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे 6 नंबर है मेरा और मकर राशि है, 6 नंबर है। तो मैं देखती हूँ जितने भी 6 नंबर वाले आते हैं ना, वो कि आप अपने आप को बहुत ओवर बर्डन, सबकी जिम्मेदारी। जब भी मैं कुछ ज़्यादा सुनती हूँ ना तो मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ सब चीज़ों से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है कि वो लगता है कि सब छोड़ दो, रोना नहीं मुझे, तो हो जाता है। मतलब थकान होती है चीज़ों से बहुत ज़्यादा। थोड़ा सांस ले पाओ या थोड़ा रेस्ट कर पाओ। मेरी डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, सब हो गई, पर आराम नहीं ऐसा लगता है कि आज तक मुझे तो सालों में मिला है। मेरा ये मन करता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सा चैन से बैठूँ, काम ना करूँ कुछ टाइम तक। और काम करना ब्लेसिंग होती है। अगर आपका काम है ना और आप कर रहे हो, कमा रहे हो, ब्लेसिंग है। बट कभी कभी लगता है यार थकान हो जाती है बहुत। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मैं रख के खड़ी थी, राजा आके पूछे मुझसे। फिर मैंने बोला मुझे वाली प्रॉब्लम हो रही है, तभी इन्होंने बोला डॉक्टर के पास चलो। फिर मैंने इनको बोला नहीं, मैंने खाना बनाया जैसे तैसे, वो हुआ कि बस ये खाना बन जाए। फिर मैं ना 1.5 घंटे जाके बेड पे लेट गई हूँ बच्चों को खाना दे के। फिर जाके मैं थोड़ा सा सही हुई, और उस सही को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। पता नहीं मेरा ब्रेन वैसे काम करता है, आई डोंट नो किसका करता है, नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बनाया, तो पता नहीं क्या होता है, जब 1.5-2 घंटे मैंने आराम किया, मेरी थोड़ी सी घबराहट चली गई। अब मेरे को अपना मूड सही करना है। सबके मूड को सही करने के लिए कोई इंसान खाता है, कोई इंसान पीता है, कोई कुछ करता है। मेरा मूड सिर्फ एक चीज़ से लिफ्ट होता है ऐसी कंडीशंस में, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ या मेरा मन नहीं लग रहा है, आई डोंट नो यार। मैं मीठा जो है ना ऐसे नहीं खाती। मैं एक चीज़ खाती हूँ मीठे में, वो है आटे का हलवा। मुझे आटे के हलवे को खा के जो खुशी अंदर से मिलती है ना, वो शायद ही मुझे बहुत ही स्ट्रेस के माहौल में कोई कुछ दे सकता है। वो भी अपने हाथ का आटे का हलवा, वो पतला वाला बनाती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना दिया, फिर मैं जाके लेट गई 1.5 घंटा। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत एसिडिटी भी हो रही है 3-4 दिन से। मैं खाना नहीं खा रही, उसके बाद भी एसिडिटी हो रही है, खाना खा रही हूँ तो भी हो रही है, आई डोंट नो। फिर मैंने यहाँ पे जो
हलवा है वो किया, एंड मैंने अपने लिए हलवा, मेरे को हलवा खाने की बहुत ज़रूरत थी। आई डोंट नो यार, मुझे पता नहीं क्यों इससे बहुत शांति मिलती है इसको खा के, और मेरे को खुशी होती है हलवा खा के, और सिर्फ आटे का हलवा खा के। बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी हुई है। एंड जब मैं काम कर रही थी तब तक सब कुछ सही था। एंड बैठी और मैं थोड़ा घबरा रही थी चीज़ों को सोच सोच वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग मेरे अंदर आई। और क्या है, मेरी मम्मी पापा को भी मुझसे बहुत वो है कि कभी भी कुछ हुआ है, ये बीते 3 साल में ना मैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण ऐसा नहीं है कि मुझे रेगुलर वे में कुछ होता है या क्या है। मैं अभी जब बीच में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उस टाइम पे जब मेरे हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज लग रहे थे, एंड जैसे मेरी पल्स रेट 126 आई थी, एंड उनको थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, फिर मेरे भाई ने लिखा। एंड उस टाइम में मेरा पूरा जी घबरा रहा था, मुझे ना चोकिंग वाली फीलिंग आ रही थी, वो मेरा पहला था। और कोई भी चीज़ एकदम से शुरू नहीं होती, आपको एनजाइटी जब शुरू होती है ना, तो आपको बीच बीच में वो चीज़ आती है। मुझे बहुत टाइम बाद हुआ है ये। मेरा पल्स रेट चेक किया था तो वो 123 था। यहाँ से पूरा मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना आपको, मतलब बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत, और बस रोने का वो हो रहा था मेरा कि बस मैं रोई रोई। उस टाइम में रोने वाली हो रही थी। मुझसे बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, एंड मुझे कभी लगता है व्हाट इफ़ ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मैं हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, डर जाती हूँ। मुझे वो वाली फीलिंग आने लगती है कि मुझे क्या इस ज़िंदगी में कभी आराम मिलेगा, क्या कभी मैं आराम से बैठ पाऊँगी। खाना वाना नहीं, मैं नॉर्मली भी मेंटली भी बात कर रही हूँ, फिज़िकली नहीं। खाने वाने का नहीं कि मुझे बच्चों से दिक्कत है या कुछ है या वो, ऐसा कुछ मत समझना। मतलब मैं कई बार मैं सोचती थी कि बच्चे हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे तो मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, कुछ टाइम तक आराम करूँगी, एंड कुछ टाइम के लिए ब्रेक लूँगी। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लॉग करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं कहीं चली जाऊँ जहाँ मैं शायद ही किसी से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मैं आप लोगों को थोड़ा वियर्ड फीलिंग दे रही होंगी, बट मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बता रही हूँ। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ सब कुछ छोड़ के, अकेले रहूँ, बच्चे मेरे साथ में रहें, और मैं ऐसे जगह पे रहूँ जहाँ मेरा किसी से कोई कांटेक्ट ही ना हो, ना कोई मुझे ढूंढ पाए, ना कोई कुछ कर पाए, और मैं शांति से बच्चों के लिए सुबह से उठूँ, उनका काम कर रही हूँ, एंड मुझे कोई तरह की ना स्ट्रेस ना हो, मुझे किसी तरह का वो ना हो कि क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मेरे पापा की बात हो रही थी जब हमारे बीच में ये इश्यूज़ हो रहे थे, उस टाइम की बात है, आज से 3-4 महीने पहले की बात होगी। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि शिवानी तो बहुत समझदार है, शिवानी कर लेगी, शिवानी संभाल लेगी, शिवानी सब कर लेगी। क्योंकि देखा है क्या होता है, जब आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो तो लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है, एंड फिर क्या होता है ना, आप उनको दिखाने के लिए भी करते हो कि हाँ मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं सब संभाल लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ। फिर एक टाइम पे आता है जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही, आई डोंट नो यार मैं कहाँ से क्या बात करी, पर मुझे आज जो हुआ है ना, मेरे को आधा 1 घंटे तक सांस नहीं आई है, और पूरा यहाँ पे वो था। राजा मुझसे कह रहे थे हॉस्पिटल ले चलो, मुझसे कह रहे थे तुम क्या सोच रही हो। मैंने बोला पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कैसे क्या होगा, मतलब फ्यूचर का सब, कि कैसे करूँगी मैं, क्या करूँगी, मतलब मेरे को पता नहीं यार क्या हुआ एकदम से, और मुझे वो इशू उठा। मतलब 40 डेज़ आपको प्रेगनेंसी के बाद भी आराम मिलता है ना, वो तक नहीं मिला मुझे। तो मुझे ना कई बार लगता है, अब तो आजकल कोई करता भी नहीं है, बट अगर आपको मिल रहा है ना तो आप कर लो यार। और बहुत गंदा अटैक होता है, एनजाइटी का अटैक जो, या पैनिक अटैक आपको आ रहा है ना, मुझे कभी नहीं था ये वो। पर कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, एंड अभी काफ़ी बेटर है पहले से। ये 2-4 महीने जो मैंने जिए हैं,
क्योंकि मैंने चीज़ों को छोड़ दिया उसी जगह पे कि ठीक है जैसा है वैसा छोड़ दिया। बट क्या था ना, जो 2-3 साल जो जिए हैं ना मैंने, कौन है यहाँ पे? कुछ तो है। देखिए कमेंट आया था कि मैं ही परेशान करती हूँ राजा को। मेरे पास टाइम नहीं रहता है किसी को भी परेशान करने का, ठीक है। और हाँ, और मैं खुद को सीधा दिखा देती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग ये क्या थॉट है क्या है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ ना, देखो जगन्नाथपुरी जी लगे हुए हैं एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक सो इमोशनल। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, पर जगन्नाथपुरी जी सामने लगे हुए हैं। मैंने जो ये 2-3 साल में देखा है ना, और जो भी चीज़ों से मैं गई हूँ, व्लॉग में जो आपको 2-3 साल पे दिखा भी है ना कि कभी रो रही है कभी परेशान है, कुछ ना कुछ से रही है। मैं याद नहीं कर सकती कि मेरा पूरा 1 महीने का ऐसा कोई ड्यूरेशन गया हो या 1 हफ्ते में कोई ऐसा दिन रहा हो, अभी नहीं। तो वो ये चीज़ें ना अंदर हो के मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे को ये चीज़ हो जाएगी, तो मुझे एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अपने आप को, सो दैट मुझे ये नहीं हो जो मेरे साथ आज हुआ है। क्योंकि ये अकेले हैंडल करना इज़ लाइक सम टाइम मुश्किल है। मेरे को ऐसा लग रहा था ना, मैं आपको शायद वो फीलिंग नहीं डिस्क्राइब कर सकती। जब एक दिन पूरी वो हुई थी तो रात में मैं हॉस्पिटल चली गई थी, जब उन्होंने मेरा ECG वगैरह किया, पल्स रेट, BP सब कुछ वो था। उन्हें थोड़ा सा आशंका हुई थी ECG देख के कि ECG सही नहीं आई है। दिन फिर अपने भाई को दिखाई थी, तो वो कहीं ना कहीं आपका इस चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है। एंड आई डोंट नो, मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं। आई डोंट नो मैंने क्यों आज किया यार, मेरे को नहीं चाहिए मेरे से लोग एक्सपेक्टेशंस रखें यार। मैं उन एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गई हूँ। ये है, ये तो कर लेगी, ये तो कर लेगी, ये तो बच्चे भी संभाल लेगी, ये तो सब कर लेगी। तो अब मेरे को भी अपने से ऐसी उम्मीद रहती है कि हाँ मैं कर लूँगी। बट कभी कभी वो जो थॉट आता है ना कि अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, दैट्स